नमस्कार। हम अभी देहू से पंढरपुर जाने वाली संत श्रेष्ठ जगत गुरु तुकाराम महाराज जी के बारी में है, पालकी में है और उनके वंशज मानिक महाराज मोरे जी हमारे साथ है। आपका स्वागत है। पिछले वर्ष भी आपके साथ बात हुई थी, बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी। अब इस बार ज्यादा संख्या दिख रही है। हम लोग पीछे से आए तो हमने देखा कि 10-15 किलोमीटर लोग ही लोग है चारों तरफ। ये तो तुकाराम महाराज जी का 375वां सदैव वैकुंठ गमन का पर्व काल का वर्ष है और इसमें ये 339 साल की पालकी जा रही है। और अभी इस साल में खेती में बारिश अच्छी हुई है, सब खेती में वो पीक होके सब किसान लोग निकल रहे हैं, सब समाधानी है। इसलिए ये लोग अलाटाड़ा, विदर्भ, लातूर, परभनी से पालकी के लिए आ रहे हैं और ये बहुत खुश है। और संप्रदाय की ओर ये साल राम जन्मभूमि में अयोध्या में राम जी के मंदिर के बाद की खुशी भी इस साल महाराष्ट्र के सब भाविकों के दिल में है और इसीलिए अभी भीड़ भी ज्यादा है और आनंद उत्सव मन रहा है। और ये साल तुकाराम महाराज जी के वर्ष भर सांप्रदायिक कार्यक्रम चल रहे हैं, भजन कीर्तन सप्ताह और ये पूरा उत्सव सांप्रदायिक उत्सव मना रहे हैं। जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं वो जानते नहीं कि इतने लाख लोग कितने दिनों तक, करीब 20 दिनों तक पैदल क्यों चलते हैं। ये तो भक्ति का एक महासागर है और पूरी इंसान के नैतिकता की पराकाष्ठा इसमें समाई हुई है। पूरी नैतिकता इसमें है। इंसान में भक्ति, बंधु, प्रेमत्व, समता, ये सब गुणों का भंडार इन लोगों के दिल में है और वो आचरण करते हुए चलती है। ये तो मानवता का चालता बोलता मंदिर है। बिल्कुल। और ये भी है कि इस भीड़ में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई किसी की भाषा नहीं पूछता, कोई किसी की प्रांत नहीं पूछता। लेकिन इन संतों के महाराष्ट्र में पिछले दिनों से जातिवाद बड़ा बढ़ रहा है, उसको भी रोकने के लिए साधु संत कुछ करे, इसकी आवश्यकता है। ये तो साधु संतों ने जन्म भर किया है, पूरे 1000 साल इस वारी की परंपरा को हुआ है और ये प्रबोधन तो पूरे संत दिंडी और ये पालकी में पूरा घुसरण होता है, आध्यात्मिक घुसरण। तो इंसान को संतों के वचनों से, अमृतवाणी से ये प्रबोधन होता है कि ये सब मानव जात कल्याण के लिए सबने एकता करके रहना चाहिए, बंधुत्व रखना चाहिए और अपना आचरण संतों के परंपरा अनुसार सब करना चाहिए। यह भी परंपरा चालू है और इसका आचरण चालू है। और इस साल महाराष्ट्र में ये सब महापर्व के काल में भक्ति बहुत जोर से चल रही है और इसका परिणाम आगे भी आपको देखने मिलेगा। ये शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक का भी 350वां वर्ष है, उसका भी एक विशेष महत्व है। बराबर है। शिवाजी महाराज के गुरु तुकाराम महाराज थे और तुकाराम महाराज का 375वां वैकुंठ साल और छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वां राज्याभिषेक ये साल दोनों मना रहे हैं और भक्ति और शक्ति दोनों इकट्ठा होके पूरा महाराष्ट्र में ये उत्सव मना रही है। और अहिल्या देवी जी का भी, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जी का भी 300वां वर्ष है जयंती का। ये सारा मतलब पर्व काल है, पर्व काल है। अहिल्याबाई होलकर जी ने पूरे तीर्थ क्षेत्र में महाराष्ट्र और भारत के घाट बनवाए, धर्मशाला बनवाई, एक आध्यात्मिक बहुत बड़ा कार्य उनके हुआ है और उन्हें भी उनका जन्मदिन और उनका 300वां साल भी सब संप्रदाय मना रहे हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र में और पूरे देश में ही धर्म बड़ी संकट में है। मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदू संख्या में घट रहा है। हिंदुस्तान में कुछ वर्षों में अगर जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं किया गया तो 15-20 साल बाद तो ये वारी निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम संख्या बढ़ रही है। वारकरी इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, वारकरी तो अपना आचरण करे, लेकिन हर हिंदू ने जागरूक होना बहुत गरज है, आवश्यक है। अभी हम ही बिखर रहे हैं तो ये फिर कैसा होगा। हम वोटिंग के टाइम इधर उधर सब भटक जाते हैं और अपना आचरण, अपना शुद्धि, अपनी परंपरा संभालेंगे तो ये बढ़ सकता है और बढ़ेगा।
बिल्कुल। चलिए, हम वारी को शुभकामनाएं देते हैं और जल्दी ही दिल्ली में 375वां वर्ष ये मनाया जाए, उसके लिए हम भी बढ़ चढ़कर सहभागिता करेंगे। ठीक है, हम आपका स्वागत करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। और जब दिल्ली में सप्ताह करेंगे तो हम आपको बराबर इनवाइट करेंगे और बिल्कुल। पूर्व कल्पना भी देंगे। बिल्कुल। राम कृष्ण। राम कृष्ण।